हेलो दोस्तों। बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, कैसे पैसे कमाऊँगा, अर्निंग का कोई स्रोत नहीं है। तो दोस्तों, ये सिर्फ बोलने में ही अच्छा लगता है। अगर आप रियल लाइफ में उतरोगे ना, तो कमाने के लिए बहुत सारा रास्ता खुला हुआ है। ऐसा नहीं है आप सिर्फ बोलने के लिए आपका मुंह है, आप काम नहीं करना चाह रहे हो, सिर्फ बोल रहे हो मुझे काम नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, तो ये नहीं मिल रही है, वो नहीं मिल रही है। और अगर आपका अंदर में जज्बा हो कमाने का, तो आप कुछ भी करके कमा सकते हो। मैं अक्सर देखता हूँ कुछ लोगों को जिनके पैर वगैरह में प्रॉब्लम है, हाथ वगैरह में प्रॉब्लम है, जैसे विकलांग लोग, वो लोग भी काम कर रहे हैं, वो लोग भी काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छे तरीके से रह रहे हैं। जिनके हाथ पैर सही है वो बोल रहे हैं कि मुझे काम नहीं मिल रहा। ये चीज़ आप मेरे दुकान में कुछ कस्टमर हैं, विकलांग गाड़ी लेकर आते हैं, तो उनकी गाड़ी बनाता हूँ मैं। जो बिल होता है तो मैं उनसे कभी राय भी लेता हूँ कि आप लोग क्या करते हैं, कैसे कमाते हैं। तो कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, तो कोई एजेंट बना हुआ है LIC का, सहारा का। बहुत से तरीके हैं कमाने के लिए। तो भाई ये ना कहो कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, तो मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। आजकल आजकल के जो लड़के हैं शॉर्टकट कमाने के चक्कर में रहते हैं, शॉर्टकट मारने के चक्कर में रहते हैं। हर जगह मैं देखता हूँ, कभी कभी उन्हें 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पर जाना रहता है, तो वो लिफ्ट का इंतजार कर लेंगे 1 घंटे, लेकिन सीढ़ी से नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें जल्दी पहुंचने का शौक है, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। मेहनत करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। आप छोटा से ही निचले स्तर से ही आप ऊपर जाओगे। ये अगर आप छोटा मोटा काम कर रहे हो, तो आप नीचे से आप ऊपर आराम से जाओगे, और आपके अंदर इतना तजुर्बा हो जाएगा कि उतना तजुर्बा तो अच्छों का नहीं होता है। बहुत से लोगों को मैं कहता हूँ, देखता हूँ, भाई मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, सरकार से नहीं है। बहुत से लोगों को देखता हूँ, भाई मुझे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, घर वाले पूंजी नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। घर वाले हमेशा बाल बच्चे के सपोर्ट करते हैं, माँ बाप हमेशा बाल बच्चे के सपोर्ट करते हैं। और है बात सरकार की, तो सरकार के पास पॉसिबल नहीं है सभी को नौकरी दे देना। अगर भाई आप जिसके पास सरकारी नौकरी है वही रोजगार है, वही उन्हें वो रोजगार समझते हैं कि सरकारी नौकरी है तो रोजगार हो गया। तो उस हिसाब से तो मैं भी बेरोजगार हूँ। और मुझे लगता है कि जितने भी सरकारी छोड़कर जितने भी वर्कर हैं, प्राइवेट सेक्टर में हो, बिजनेस में हो, सारे बेरोजगार हैं। सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार का जरिया नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। हाँ, आप कोशिश कर सकते हो कि मुझे शायद हो जाए, शायद नौकरी हो जाए। आप पढ़ाई में 7 लाख 8 लाख 10 लाख माँ बाप पे खर्च कर देते हो, उसके बाद फिर अगर आपको नौकरी नहीं मिल पाती है तो आप सरकार को कोसना चालू कर देते हो, सरकार ने हमें काम नहीं दिया। और जो लोग, मैं कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं, कि एक हमारे दुकान के जरा आगे में एक चाउमीन दुकान है, चाउमीन बनाते हैं। तो मैं रात को वहाँ रुका था, बाइक वगैरह बनाता है उनके यहाँ, बाइक मेरे यहाँ बनवाते हो। तो उनका कुछ बिल था, तो मैं उनके पास गया था। तो मैं बैठा हुआ था, चाउमीन भी खा रहा था। तो 3-4 लड़के आए, बाइक से थे। तो यार इतना पढ़ाई करके भी क्या फ़ायदा हुआ, काम उम नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे आगे लाइफ में, क्या करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो इसी तरह कुछ बोल रहे थे। तो भाई हमने कहा कि भाई आप लोग क्या करते हो? तो भाई हम लोग B.Ed किए हुए हैं, हम लोग को नौकरी नहीं मिल रही है। तो नौकरी नहीं मिल रही तो आप लोग प्राइवेट स्कूल से भी पढ़ाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगे। B.Ed करते आप टीचर बनना चाहते हो, तो ऐसा नहीं आप ट्यूशन भी पढ़ा सकते हो। नहीं, हम लोग को तो सरकारी नौकरी चाहिए। अब तो फिर मैंने कहा कि ये जो चाउमीन बना रहा है, ये पूछिए कितना पढ़ा हुआ है। वो 2 या 3 क्लास पढ़ा हुआ था, चाउमीन वाला, मेरे दोस्त ही है। तो हमने कहा कि पूछिए इससे कितना कमाता है भाई। तो उसका पर डे का अर्निंग है 3 से 4 हज़ार रुपये, ठीक है।
और 3 से 4,000 3,000 मान के चला जाए तो 90,000 रुपया उसका हो गया मंथली इनकम। और जो एक अनपढ़ लड़का है वो 90,000 50,000 40,000 15,000 20,000 कमा रहा है। लेकिन एक पढ़ा लिखा को मैं देखता हूँ वो सिर्फ दूसरे को कोसते रहते हैं, माँ बाप को सरकार को कोसते रहते हैं कि हमें काम नहीं मिल रहा। आपका घर में कोई दरवाज़ा खटखटा कर आपको काम देगा? ये काम के लिए आपको खुद निकलना पड़ेगा, आप बताओ। तो भाई पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं, सिर्फ आपके अंदर में जुनून होना चाहिए पैसे कमाने का, ठीक है। हम लोग अंडर एज से काम कर रहे हैं। जब हम लोग काम सीख रहे थे तो हम लोग अंडर एज थे। मेरे ख्याल से मैं 9th छोड़कर पैसे के प्रॉब्लम से पढ़ाई छोड़ दिया था। 9th छोड़कर मैं पढ़ाई स्टार्ट किया, गैरेज लाइन में घुसा। उसके बाद फिर काम वगैरह सीखा। मैं काम सीखने के बाद मैं 2003 में दुकान किया था। 2003 में दुकान किया था तो मैं सोच रहा था कि चलेगा दुकान कि नहीं चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। फिर काम करते 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 वो दुकान आगे बढ़ते गया और मैं अभी स्पेयर पार्ट्स की दुकान खोल लिया हूँ और गैरेज भी खोल लिया। तो आप ऐसा मत सोचिए कि कोई भी काम छोटा है, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। अभी का टाइम में कोई आपको फोकट का 2 रुपया नहीं देगा, समझ गए। आपको खुद ही कमाना पड़ेगा। जो बेगारी लोग हैं वो लोगों को मैं देखता हूँ हमेशा, ये क्या काम कर रहा है, जबकि उनके पास कोई काम नहीं है। वो दूसरे को खाली टोकते रहते, ये क्या काम कर रहा है, ये सब सही काम नहीं है, छोटा काम है तो ये काम है। ऐसा कुछ नहीं होता है। काम कोई भी छोटा नहीं होता है, सिर्फ पैसे कमाने का वो जरिया होना चाहिए, पैसे आना चाहिए। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ पढ़ लिख कर न घर संभाल पा रहे हैं और ना बाहर बस जिंदगी गुजार रहे हैं। और जो अनपढ़ लोग हैं वो घर परिवार लेकर चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो कि सिर्फ किताबी कीड़ा आप बने, प्रैक्टिकल रूप से भी आपको मजबूत होना चाहिए। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है। कुछ लड़के मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे तो हमारे पास हमेशा वो आते थे कि भाई ये काम कैसे करता है, वो काम कैसे करता है, ये इंजन का पार्ट कैसे है, तो मैं उन्हें बताता था। तो वो बोलते थे कि हमारे वहाँ कॉलेज में ये सब नहीं सिखाया जाता, वो सिर्फ बताते हैं, वो पढ़ाते हैं सिर्फ। भाई प्रैक्टिकल तो हमें बाहर में ही करना पड़ेगा। जिस तरह की हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, बाहर में हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हम लोग को नॉलेज कुछ ज़्यादा होता है, किताबी कीड़ा नहीं हम लोग। और बहुत से लोग आते हैं, ये क्या हुआ, सीढ़ी खराब है, चेंज कर दो। वायर नहीं चेक करना है, करंट नहीं आ रहा सीढ़ी से चेंज कर दो। स्विच से प्रॉब्लम है, सोल्डिंग छूट गया है, तार छूट गया, नहीं स्विच चेंज कर दो। लेकिन हम लोग को क्या है कि स्विच को चेक करना पड़ता, हो सकता है उसका तार टूट गया हो या कुछ और हो गया हो। तो भाई अगर आपको रोजगार चाहिए तो बहुत सारे रोजगार इंडिया में उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं है, आप अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं बिना किसी के भरोसे, और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, न कि दूसरे की बदौलत, और ना ही अपने घर वाले और सरकार के मत्थे मरने से अच्छा है आप खुद का कोई रोजगार करो। या छोटी मोटी कंपनी, प्राइवेट कंपनी में भी आप काम कर सकते हो, इतनी कंपनियां हैं। तो रोजगार के लिए आप किसी को कोसे न। अगर आपका हाथ पैर सही है, ये सबसे बड़ा पूंजी आपका हाथ पैर है। अगर आपका हाथ पैर सही है तो आप कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में कमा खा सकते हो। और मैं क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा आप लोग खुद ही समझदार हो। ज़्यादा बोलने से आप लोगों को लगेगा कि भाई मैं ज़्यादा मोटिवेट नहीं करूँगा आप लोगों को। तो रोज़गार चाहिए तो अपने दिमाग को बढ़ाओ। मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ, आप वीडियो बनाकर भी पैसे कमा सकते हो। बहुत सा ऐप है, वीडियो देखकर भी पैसे कमा सकते हो। मोबाइल इतना अच्छा साधन हो गया है, हर चीज़ का आपको इसमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। गूगल में आप टाइप करो, कुछ भी नया बिजनेस स्टार्ट करना है 2,000 5,000 10,000 से भी स्टार्ट किया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 लाख 20 लाख 2 करोड़ रुपए से स्टार्ट हो।
छोटा पूंजी से भी बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, कल आते हैं कुछ दूसरी बातें लेकर, मिलते हैं, बाय।